कहते हैं कि देखो, कथा के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के लिए वक्ता का वर्णन करो। श्रीमद् भागवत जी में यह निर्देश है कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रियः। जिस वक्ता को आप कथा कहने के लिए बुला रहे हैं तो वो वक्ता कैसा होना चाहिए, तो यह भागवत जी निर्देश करके बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, सबसे पहले भागवत महापुराण के कथा का वक्ता जो है वह विरक्त हो। और केवल विरक्त होने से भी काम नहीं चलेगा, कहे उसकी दूसरी योग्यता होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? विरक्तो वैष्णवो, दूसरी योग्यता वह वैष्णव हो। देखो, संसार में अलग अलग देवताओं की लोग उपासना करते हैं। जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं उन्हें शैव कहते हैं। जो देवी भगवती की आराधना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं। और जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। अब भगवान विष्णु के 24 अवतार मुख्य रूप से हैं, और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से किसी एक रूप का भी वह उपासना करता हो तो वह वैष्णव है। तो कहते हैं कि देखो, विरक्त तो हो ही, लेकिन वह वैष्णव हो। भगवान विष्णु के मंत्र की दीक्षा लिया हो और भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य, अपना इष्ट मानने वाला हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि वह विप्र हो। विप्र का मतलब ब्राह्मण हो, लेकिन वह ब्राह्मण कैसा हो? तो वेद पठनात् भवेद विप्रः, वह वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला हो, ब्राह्मण हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। और चौथी योग्यता क्या है? कह रहे हैं कि ऐसे वैसे नहीं चाहिए, वेद शास्त्रों को अच्छी तरह से गुरु परंपरा के द्वारा जानने वाला हो। ऐसे वक्ता का जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के लिए वर्णन करना चाहिए। आज की बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए अलग अलग कई तरह के वक्ता आते जाते रहते हैं, लेकिन भागवत जी का यह साफ निर्देश है कि यदि आप ऐसे वक्ता के द्वारा यदि आप कथा सुनेंगे तो आपको पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होगी, और इससे तदितर से सुनेंगे तो जो आपका पुण्य है वो भी चला जाएगा, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। इसलिए श्रीमद् भागवत की वक्ता कोई सामान्य हो नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता जो है भगवान शुकदेव हैं। शुकदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा, वो भी भागवत की कथा नहीं करते।
उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा कि ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा महापुराण है कि इसकी कथा करने की योग्यता मुझ में है ही नहीं। इस कथा का वाचन कौन करेगा? तो उसकी योग्यता केवल भगवान शुकदेव में थी। और भगवान शुकदेव ही बैठ करके और इस भागवत महापुराण रूपी प्रसादी का प्रथम वितरण राजा परीक्षित को करते हैं। इसलिए भागवत महापुराण की कथा की वक्ता की सावधानियां भी बहुत है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिय। ऐसे वक्ता का जब आप वर्णन करेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का कई गुना फल हो जाए।